समेकित कृषि प्रणाली कृषकों को सालों भर सतत आय उपलब्ध कराने का एक सफलतम मॉडल साबित हो रहा है और इसी का उदाहरण है मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज प्रखंड स्थित नया नगर गांव के चंदन कुमार झा के बागवानी आधारित समेकित कृषि प्रणाली का यह अत्याधुनिक मॉडल। आत्मा योजना के तहत मधेपुरा जिले के चंदन कुमार झा ने अपने आम के बागान में समेकित कृषि प्रणाली का एक अद्भुत मॉडल बनाया है। उन्होंने आत्मा मधेपुरा के परिभ्रमण, प्रशिक्षण और पाठशाला जैसी योजनाओं से जैविक खाद, कीटनाशक और अन्य उन्नत तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी जमीन पर विभिन्न सब्जियों, फलों, बत्तखों, बकरियों और गायों का पालन किया है। इससे इनकी आय में बढ़ोतरी हुई है और इनका मॉडल अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। तो वहीं आत्मा मधेपुरा भी उनके इस बागवानी आधारित समेकित कृषि प्रणाली के अत्याधुनिक मॉडल की स्थापना से हासिल उपलब्धियों पर उत्साहित है। आइए आत्मा मधेपुरा द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुरूप कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में स्थायित्व लाने और कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित चंदन कुमार झा को हासिल हुई उपलब्धियों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले स्थानीय उदा किशुनगंज के तकनीकी प्रबंधक चंदन कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। हम अभी नया नगर पंचायत के सिंगारपुर में श्री चंदन कुमार झा एवं अजय जी के प्रक्षेत्र पे आए हुए हैं। इनको हम लोगों ने आत्मा योजना के तहत और कृषि योजनाओं के तहत बाहर प्रशिक्षण, परिभ्रमण वगैरह वगैरह में भेजने का काम किया हूँ और इन्होंने सीख कर यहाँ इंटरक्रॉपिंग, समेकित कृषि प्रणाली पे यहाँ नेचुरल खेती कर रहा है। साथ ही इनका चर्चा दूर दूर तक है। इस वर्ष जो है कुछ दिन पहले ही, लगभग 5 से 7 दिन पहले ही यहाँ आत्मा योजना के तहत परिभ्रमण इस अनुमंडल उदा किशुनगंज अनुमंडल के 6 प्रखंडों का परिभ्रमण इनके प्रक्षेत्र पर किया गया है, जिनका चर्चा अभी पूरे ज़िले में ज़ोर शोर से चल रहा है। अन्य किसानों को भी हम कहना चाहेंगे कि इनसे सीख लेके आप भी आत्मा योजना एवं कृषि से जुड़े, जिससे कि आपको भी आगे चल के लाभ हो सके। चंदन कुमार झा को यह सफलता यूं ही नहीं मिली। इसके लिए चंदन कुमार झा ने सबसे पहले आत्मा से जुड़ आत्मा के परिभ्रमण, प्रशिक्षण और पाठशाला जैसे कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ विभिन्न तरह के जैविक खाद और कीटनाशकों के निर्माण की तकनीक सीखी, बल्कि अपनी सब्जी की खेती में इनके प्रयोग से अपने कृषि कार्य की लागत को कम तो किया ही, साथ ही साथ उत्तम गुणवत्तापूर्ण विभिन्न सब्जी के उत्पादन का भी लाभ हासिल किया। तो वहीं ये अपनी जमीन के एक हिस्से में मछली पालन सहित बत्तख पालन के लिए छोटे तालाब का भी निर्माण कराया। साथ ही विभिन्न तरह की बकरी के पालन के लिए बाड़े के निर्माण के अलावा देसी नस्ल की गायों का भी पालन आरंभ किया, ताकि एक घटक के अवशिष्ट का दूसरे घटक में उपादान स्वरूप प्रयोग करते हुए कृषि कार्य की लागत को कम करने के साथ साथ सालों भर सतत आय भी बनाए रखी जा सके। और फिर देखते ही देखते इस समेकित कृषि प्रणाली के अत्याधुनिक मॉडल की चर्चा गांव और पंचायत तक ही सीमित न रहकर प्रखंड और जिले तक में फैल गई और आज चंदन कुमार झा और इनके साथी अजय कुमार के इस फार्म को देखने और इसे समेकित कृषि प्रणाली के इस अत्याधुनिक मॉडल की जानकारी हासिल करने आने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं रहती। इन आगंतुक कृषकों को चंदन झा द्वारा समेकित कृषि प्रणाली से सतत आय बनाए रखने की दी जा रही जानकारी जिले में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए
आत्मा मधेपुरा द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुरूप आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना से चंदन कुमार झा सहित उनके सहयोगी अजय कुमार को हासिल हुई उपलब्धियों पर खुद अजय कुमार का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हम पहले पढ़ते उगते थे, उसके बाद बहुत जगह से ट्रेनिंग करवाए आत्मा के द्वारा, प्रखंड के द्वारा हमको भेजा। सिक्किम भी गए थे, पटना भी गए, और नैनीताल भी गए थे ट्रेनिंग के लिए। बहुत जगह से कम 10-15 जगह से मोती का भी ट्रेनिंग लिए, दरभंगा से बकरी पालन का भी ट्रेनिंग लिए। आत्मे के द्वारा बहुत जगह से ट्रेनिंग करके फिर हम ऑर्गेनिक करना शुरू कर दी, समेकित खेती, ताकि एक ही जगह पर सब कुछ हम उपजा सकें। और सब जैविक बगीचे में इंटरक्रॉप भी है और समेकित खेती है, जैसे कि बत्तख है, बकरी है, गाय है। उस सब से बेस्ट से हम खाद बनाते हैं ऑर्गेनिक। गौमूत्र, गोबर से जीवामृत, जीवाघनामृत बना के इसमें यूज करते हैं। कुछ जहर बनाते हैं पंच पत्तियों से, नीम, बकैन, आक, धतूरा, शरीफा, इस सब को मिला करके 3 महीने में इसको गौकृपामृत के साथ कंपोज कराते हैं, फिर उससे स्प्रे करते हैं। 15 दिन 8 दिन में ज़मीन में भी बहाते हैं उस जहर को और स्प्रे भी करते हैं। फंगीसाइड का काम करता है, नीचे भी ऊपर भी। जीवामृत भी बनाते हैं, जैसे गोबर से, गौमूत्र, बेसन, उसको ज़मीन में भी डालते हैं और स्प्रे भी करते हैं। कुछ फल के द्वारा भी हम फर्मेंटेशन करके उसको बनाते हैं, उससे भी स्प्रे करते हैं और ज़मीन में भी डालते हैं। यानी कि रसायन मुक्त खेती करना मेरा लक्ष्य है, अच्छी तरह से और कम लागत में अच्छा पैदावार, शुद्ध अनाज उपजाने का मैंने संकल्प लिया है और लोगों को भी यही सिखाते हैं। बहुत लोग आकर के सीख के जाते भी हैं। गौकृपामृत बहुत को दिए भी हैं मुफ्त में, ताकि वो भी बना सके और उपजा सके। आज चंदन झा द्वारा अपने इस बागवानी आधारित समेकित कृषि प्रणाली के अत्याधुनिक मॉडल में 16 तरह के आम के पौधे सहित 2 तरह की लीची और बरहर के अलावा इमली, अमरूद, जामुन, बेल, नारियल सहित बैर जैसे फलदार वृक्ष देखे जा सकते हैं। तो वहीं आज चंदन कुमार झा द्वारा अंतर्वर्ती खेती सहित पपीता, मिर्च, सीम के अलावा विभिन्न तरह की सब्जियों में जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से लागत को कम कर गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन से अधिक लाभ लिया जा रहा है। आइए आत्मा मधेपुरा द्वारा स्थानीय कृषकों के बीच आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित इससे चंदन कुमार झा को हासिल हुई उपलब्धियों पर खुद चंदन कुमार झा का क्या कहना है, आपको ये भी सुनाते हैं। यहाँ पे हम लोग, ये बागान आम का पहले से था, इसको हम थोड़ा बेहतर करने के सोच में ना ट्रेनिंग लेके आत्मा से हम ये शुरुआत किए हैं। समेकित कृषि प्रणाली है ये। इसमें हम बकरी, गाय, बत्तख और जो इंटरक्रॉपिंग में सब्जी हर तरह की यहाँ पे उपजा रहे हैं। ये सभी नेचुरली हम उपजा रहे हैं खुद से। हम इसके लिए जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर न्यूट्रिएंट्स सब बना रहे हैं। सफलता के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर वो जील होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए वो करने की। फिर समझदारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग के लिए आप जो है आत्मा कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। वो परिभ्रमण प्रक्षेत्र भी घुमाते भी हैं। घूम के देखने में ज़्यादा समझ में आता है कि कोई अगला किसान किस तरह से कर रहा है, क्या अलग ढंग से वो उसी चीज़ को कर रहा है जिससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है।
होता क्या है कि हम वही चीज़ करे जा रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं उसमें। और दूसरे किसान जो है उसी फसल में इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं लंबी फसलों में, और उस जो ज़मीन जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, व्यर्थ हुआ है, उसमें वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमने भी वही करा हुआ है। जो ये आम का बगीचा है, इसमें हमने पपीता लगाया हुआ है, मिर्च लगाया हुआ है, करेला है, सीम है, बोरा है, और इधर जो हम पीछे जो हम मेरे देख रहे हैं, ये बकरी का शेड बना हुआ है, जिसमें बकरी है और बत्तख है। गाय रखे हुए हैं देसी, जिसके गौमूत्र और गोबर से हम खाद और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाते हैं। सीखने के लिए ये चीज़ है कि कितने कम जगह में आप कितना कुछ कर सकते हैं। जो एक जगह है कि जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे क्या आ सकता है? सबसे पहले तो वीड आ जाएगा। कोई भी अनवांटेड पौधा जो है वो जन्मेगा ही जन्मेगा। हमें क्या करना है कि उस जगह पे कोई ऐसा चीज़ लगा लेना है, जैसे आम का जड़ साफ़ कर दिए, वहाँ पे हम धनिया ही बो सकते हैं। धनिया उखाड़ लेंगे, वो एक तरह से निकाई गुराई हो जाएगी उसकी, और हमें वो बेच के ना उससे पैसा आ जाएगा। सबसे पहले है सस्टेनेबिलिटी किसान की, किसान के पास पैसा आएगा। जब तक वो ये नहीं समझेगा कि हमको किस तरह से इस धरती से लेना है, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है इसमें। एक बार देखने, जैसे हमने आम के बागान में पपीता लगाया हुआ है, उसी में नीचे में जो है मिर्च लगा हुआ है, सेम उसी में नीचे में, और अगर नीचे आते हैं तो उसमें बोरा लगा हुआ है, सीम लगा हुआ है, करेला लगा हुआ है, नेनुआ लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, उसमें अरहर लगा हुआ है। तो एक ही जगह पे हम इतनी चीज़ें ले रहे हैं। इसमें होता है कि वीड भी कंट्रोल हो जाता है। आप अगर देखेंगे मेरे जो आम का जो ज़मीन ये साफ़ किया हुआ है, इसमें हमने धनिया लगाया हुआ है, मेथी है, कसूरी मेथी है, मंगरेल, इस तरह से बो देते हैं इसमें चारों तरफ। या फिर हम बाहर जो है एक होता है ना कि बैरिकेड जो होता है ना बगीचे का, उस जगह पे हमने नेपियर, स्मार्ट नेपियर सब लगा रखा है, ताकि घेरा का घेरा हो जाएगा और मेरी बकरी के लिए खाना हो जाएगा। हमेशा ये सोचना है कि ये इसमें मुझे क्या फ़ायदा आएगा इससे, तो वो हटा के अपना चीज़ लगा दीजिए, वहाँ पे बो दीजिए। मक्के में बहुत लोग कर रहे हैं, गोभी ले रहे हैं, केला भी में भी मक्का एक बार निकाल लेते हैं, उसमें अलग सब्जी ले लेते हैं, आलू ले लेते हैं। तो ये जब तक घूमेंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, तब तक खुद से देखिए। किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि हर जगह घूम घूम के वो लोग देख पाएँ इन सब चीज़ों को। तो अब आत्मा वही काम करती है। मैं आत्मा से 2012 में ही सबसे पहले CSIR CMAP लखनऊ गया था, जहाँ से मैंने एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांटिंग के लिए वहाँ पे बहुत कुछ सीखा था। उसके बाद वहाँ पुरस्कार भी मिला मुझे प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर से, जो नेशनल इनोवेटिव फोरम के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और R.A. मशेलकर सर जो हैं पद्म विभूषण, उनसे भी मिला हुआ है। हमने यहाँ पे मधेपुरा में भी 70-80 एकड़ पे खस लगवाया था। मैंने यहाँ पे सतावर किया, कालमेघ किया हुआ है। तो ये जब तक घूमेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे मैं क्या करने लायक हूँ। एक बार घूमने से, देखने से ये होता है कि ये समझ में आता है किसानों को कि क्या करना है, और उसमें वो चूज़ कर लें कि हमारे पास ये रिसोर्स है, इसको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। अलग से बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी बिल्कुल, देखिए मेरे पास बांस था, मैं बांस का सेट बनाया हूँ, कोई भी खर्च नहीं किया हुआ, कहीं पे कोई ईंट का काम नहीं किया हुआ है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 4-5 साल, 5वां साल है ये आम के बागान में। और गौ कृपामृत है, अहमदाबाद के गिर गौशाला से लाए हैं, उसी से सारा कुछ बनाते हैं और वही स्प्रे करते हैं, और अच्छा रिजल्ट है। आप आम के समय में भी आके देख सकते हैं फ्रूटिंग्स, और उसके बाद जो रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता होती है। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा मधेपुरा के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने स्थानीय कृषकों के सबलीकरण में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसके लिए आत्मा मधेपुरा की पूरी तकनीकी टीम सहित योजनाओं से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।